राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संसार में। आइए सुनते हैं सीता नवमी की कथा एवं पूजन विधि। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक दिवाले बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्र काष्टम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं सीता नवमी पूजन विधि। सीता जयंती पर सूर्योदय से पहले नदी में पवित्र डुबकी लगाकर स्नान करें और नदी को समर्पित मंत्र का जाप करें। नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। व्रत रख रहे तो पूरे दिन उपवास करें, फल और पानी ले सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करें। राम सीता मंदिर जाकर वहाँ पूजा करें। अच्छा माना जाता है
माता सीता को फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। देवी सीता के साथ भक्त देवी पृथ्वी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देवी पृथ्वी से निकली हैं। पूजा के साथ सभी देवताओं को फल, तिल, जौ और चावल चढ़ाएं। पूजा के बाद आरती करें और आरती पूरी होने के बाद परिवार के सदस्यों या आमंत्रित को प्रसाद वितरित करें। सीता जयंती के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे सीता माता ने भगवान राम के जीवन और कल्याण के लिए प्रार्थना की थी, जब उनका लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी, इसलिए यह दिन विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सीता जयंती के दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की सलामती की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सीता नवमी व्रत करने से विवाहित महिलाओं को एक लंबा और सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है और संतान की कामना भी पूरी होती है। चूँकि माता सीता को भूमिजा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस दिन व्रत करने से लोगों को प्रचुर मात्रा में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी सीता को पवित्रता, त्याग, समर्पण, साहस और धैर्य के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं सीता नवमी का व्रत रखती हैं, उन्हें देवी का दिव्य आशीर्वाद और आनंदमय वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। विभिन्न मान्यताओं और कथाओं के अनुसार माता सीता के जन्म स्थान को लेकर कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ का मानना है कि उनका जन्म बिहार राज्य के सीतामढ़ी नामक स्थान पर हुआ था। दूसरों का मानना है कि वह नेपाल के किसी प्रांत में पैदा हुई थी। कहानी का एक और कोण भी है जो कहता है वह धरती माता की गोद में पाई गई थी, एक जोते हुए खेत के अंदर मिली थी और मिथिला के राजा जनक ने उन्हें पाला था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।